दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ डी कोहिनूर ब्रेड क्रम्ब ओरिजिन स्टोरीज इन स्टोन। मैं एक एक ब्रेड क्रम्ब करके टाइम के जरिए एक लेजेंड को ट्रेस करने जा रहा हूं। गोलकोंडा की एंशिएंट माइंस में कहीं, जो अब तेलंगाना, इंडिया है, एक रफ क्रिस्टल अपनी जर्नी शुरू करता है। 13वीं-14वीं सेंचुरी। ये कागजात से ज्यादा कहानियों से जुड़ा है, शायद मंदिर की मूर्ति में लगा हुआ था। 1340 इन्वेडर्स डेक्कन से गुजरते हैं, खजाने हाथ बदलते हैं और एक बेनाम डायमंड अफवाहें बटोरना शुरू कर देता है। ब्रेड क्रम्ड मुगल्स, ज्वेल ऑफ एम्पायर्स। 1526 बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव रखी। अपने संस्मरणों में वह इब्राहिम लोदी को हराने के बाद लिए गए एक बहुत बड़े डायमंड का जिक्र करते हैं। स्कॉलर्स अक्सर इसे उस पत्थर से जोड़ते हैं जिसे हम बाद में कोहिनूर कहेंगे। 17वीं सेंचुरी। शाहजहां का मयूर सिंहासन झूलस से जगमगाता है। तेल के लैंप से जगमगाते कोर्ट्स की कल्पना करें। एक डायमंड एक छोटे सूरज की तरह रोशनी के टुकड़े बिखेरता हुआ। ब्रेड क्रम्ब नादिर शाह, अ न्यू नेम। 1759 पर्शियन रूलर नादिर शाह दिल्ली पर हमला करता है। वह मुगल खजाने पर कब्जा कर लेता है और लेजेंड के हिसाब से पगड़ी में छिपा हुआ डायमंड देख लेता है। वह एक नया नाम फुसफुसाता है, कोहिनूर, द माउंटेन ऑफ लाइट। यह मिथक रत्न से भी बड़ा हो जाता है। ब्रेड क्रम्ब अफगानिस्तान टू पंजाब। टम्बलिंग थ्रोन्स। 1747-1810 नादिर शाह की हत्या के बाद डायमंड अहमद शाह दुर्रानी को मिलता है, फिर अफगान रूलर्स के हाथों से गुजरता है। अर्ली 1800s शाह शुजा दुर्रानी एक्साइल में इसे पंजाब में सिख एम्पायर के महाराजा रणजीत सिंह को प्रोटेक्शन के बदले में ट्रेड करते हैं। अब तक ये पत्थर एक पॉलिटिकल हॉस्टेज बन चुका है, एक ज्वेल से ज्यादा एक मोल भाव का हथियार। ब्रेड क्रम्ब एम्पायर। डी ट्रीटी एंड शिप। 1849 सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद ब्रिटिश पंजाब को एनेक्स करते हैं। लाहौर की ट्रीटी कोहिनूर को क्वीन विक्टोरिया को सरेंडर करने के लिए मजबूर करती है। 1850 यह ब्रिटेन के लिए रवाना होता है। ग्रेट एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया जाता है। स्पेक्टेटर्स एक स्टार की उम्मीद करते हैं, लेकिन एक डल चौड़ा पत्थर देखते हैं। 1852 लंदन में लगभग 126 ओल्ड कैरेट्स से लगभग 105.6 मॉडर्न कैरेट्स में रिकट किया गया। साइज को स्पार्कल के लिए ट्रेड किया गया। पत्थर हमेशा के लिए बदल गया। ब्रेड क्रम्ब क्राउन्स एंड अकर्स। लेट 1800s 1900s कोहिनूर क्वीन एलेक्जेंड्रा के क्राउन में रहता है, क्वीन मैरी के क्राउन में रहता है और फाइनली क्वीन मदर के क्राउन में। एक लेजेंड फैलती है, पुरुष ओनर्स को दुर्भाग्य घेरता है, इसलिए इसे केवल क्वींस को पहनना चाहिए। हिस्ट्री अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। अंधविश्वास हिस्ट्री को बढ़ावा देता है। ब्रेड क्रम्ब इंडिपेंडेंस, मेमोरी एंड डिबेट। 1947 के बाद इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, यूके का कहना है कि इसे ट्रीटी के तहत लीगली हासिल किया गया था। आलोचक कहते हैं कि पावर इम्बैलेंस इस क्लेम को खोखला बनाते हैं। 2023 किंग चार्ल्स III के कोरोनेशन के लिए कैमिला क्वीन मैरी का क्राउन पहनती है, जिसमें कोहिनूर नहीं होता। कंट्रोवर्सी के लिए एक शांत इशारा। ब्रेड क्रम्ब व्हाट डीज जस्टिस लुक लाइक। रेस्टिट्यूशन, शेयर्ड कस्टडी, रोटेटिंग एग्जीबिशन, हाई फिडेलिटी रेप्लिका आइडियाज घूमते हैं। कोई भी सिंपल नहीं है। एक पत्थर बोल नहीं सकता, लेकिन वह रिफ्लेक्ट कर सकता है। कॉन्क्वेस्ट, क्राफ्ट, एम्पायर, प्राइड। कॉन्क्वेस्ट, क्राफ्ट, एम्पायर, प्राइड शायद अनटोल्ड पार्ट ये नहीं है कि ये कहां से आया, बल्कि ये है कि हम आगे क्या करते हैं। ब्रेड क्रम्ब टुडे, अ माउंटेन ऑफ लाइट, अ वेट ऑफ हिस्ट्री। आपको टावर ऑफ लंदन में कोहिनूर डिस्प्ले पर मिलेगा, शानदार और चुपचाप, और फिर भी हर पहलू पीछे की ओर इशारा करता है। उन हाथों की ओर जिन्होंने इसे पकड़ा था, और आगे की ओर उन फैसलों की ओर जो अभी भी लिए जाने बाकी हैं। हिस्ट्री क्रिस्टल में फिक्स नहीं होती, इसे हम काटते और रीकट करते हैं।